राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में संबोधन दिया था। उस अवसर पर भी उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरणा दी थी कि किस प्रकार से अमृत महोत्सव में उनको अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है और देश और समाज के लिए कार्य करना है। मंगलवार को राष्ट्रपति लखनऊ के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत में उपस्थित थी। वहाँ भी उन्होंने इस तरह का ही विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने इस अवसर पर एक श्लोक का उल्लेख किया, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रतावात धनम अपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। वस्तुतः इस प्रकार का जो राष्ट्रपति जी ने संबोधन में इस श्लोक का उल्लेख किया, ये निश्चित रूप से भारत की जो एक शैक्षणिक क्षेत्र में एक परंपरा है, एक संस्कृति है, उसका भाव है कि विद्या केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने या अपने विकास तक सीमित नहीं है। विद्या का सार्थकता तब है जब उससे विनयशील व्यक्ति बने, और जब व्यक्ति विनयशील बनता है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उसके मन में एक सम्मान का भी भाव होता है और एक सामाजिक कर्तव्यों का बोध भी जागृत होता है। तभी विद्या की सार्थकता है जब हम अपने जो ज्ञान है और शिक्षा है उसका उपयोग समाज और राष्ट्र की हित, उसकी उन्नति में लगाएं। राष्ट्रपति जी ने इसका उल्लेख भी किया। और ये विद्या से विनय की प्राप्त होती है, भारत में पढ़ाया जाता रहा है, इस पर अमल की आवश्यकता है, केवल पढ़ने के नहीं है। विनय से पात्रता का उद्भव होता है, और जब पात्रता आती है तो धन की प्राप्त होती है, वो भी समाज जीवन में, गृहस्थ जीवन में उसकी भी आवश्यकता है। और पात्रता से धन, इसी को दूसरे रूप में जो कह सकते हैं कि शुभ लाभ। भारत में जो धन की कामना की गई, भौतिक सुविधाओं की कामना की गई, भी धर्म के अनुरूप हो। किसी को कष्ट देकर या गलत माध्यम से धन एकत्र करना, यह भी गलत है। तो ये सारा जो क्रम चलता जा रहा है, ये सामाजिक दायित्व बोध के अनुरूप ही है। और जब धन होता है तो उसके माध्यम से धर्म भी होता है, यानी हम एक ऐसा आचरण प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें समाज का हित है। और जब धर्म होता है तो सुख होता है, धनास्य। तो इसी को राष्ट्रपति जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसका उल्लेख किया और इसको वो भारत के विकास से जोड़कर देखती। भारत ने जो 2047 तक विकसित देश बनने का एक अभियान शुरू किया है, एक संकल्प लिया है। इसी श्लोक के माध्यम से, इसी भावना के आधार पर सभी को, खासतौर पे युवा पीढ़ी को, खासतौर पे वो विद्यार्थी जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं और अब अगले जीवन के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, उन सबको एक देश के जो विकसित बनाने का जो लक्ष्य है, उस दिशा में प्रयास करना है। समारोह प्रौद्योगिकी सूचना के क्षेत्र का था। राष्ट्रपति जी ने उसका भी उल्लेख किया कि किस तरह से डिजिटल अभियान के अंतर्गत भारत ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पूरी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है। कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं, और वो चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, सबने भारत में बहुत ही एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डिजिटल क्षेत्र में बहुत ही उसका लाभ मिला है, सामान्य जन को भी, देश को भी। और युवा पीढ़ी को ये वर्तमान जो युग की टेक्नोलॉजी है उसको भी सीख कर आगे बढ़ना है, उसका भी किस प्रकार से सार्थक उपयोग हो सकता है और उससे भी समाज और देश को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो भी पूरा हो सकता है। राष्ट्रपति जी ने उत्तर प्रदेश में जो प्रगति हो रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डिजिटल क्षेत्र में, स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में, और कई जो उत्तर प्रदेश के महानगर हैं
उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी भी सराहना की। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जी ने विद्यार्थियों को नैतिक और धार्मिक, समाज की संस्कृति के अनुरूप आचरण करने और देश के, समाज के विकास में अपना योगदान देने का एक आह्वान किया है। ये निश्चित रूप से बहुत ही उनका महत्वपूर्ण संबोधन रहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पे थे। निश्चित ही पूरा जो एक कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न हुआ।